श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.4 इसमें 2.4 में विधि तो और भी है, पर मैं एक सरल विधि से पढ़ाऊँगा। 12x² चौथे का पेला, 12x² ऋण 7x धन 1 गुणनखंड करना है। देखिए इसका गुणनखंड करना है तो आगे वाली संख्या का इसमें गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12, 12 हो गए। गुणा तो 12 आना चाहिए और जोड़ 7 आनी चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढो। तो 3 और 4, 4 तिया 12 और 4 और 3 7, ठीक है। 12x² ऋण 4x ऋण 3x धन 1 ऋण 4 और ऋण 3 ऋण 7, ठीक है। इसमें से 4 कामन आ रहे हैं, x भी कामन आ रहा है, 4x कामन ले लेंगे। 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ का x और 4 बाहर आ गया, 1 बचा। और यहाँ पर ऋण 1 कामन है, यहाँ बचा 3x और यहाँ धन में से ऋण कामन हुआ तो ऋण 1 बचा। ये एक जैसे आना चाहिए। अब ये एक जैसे आ गए, वापस कामन ले लो। 3x ऋण 1 कामन लिया तो बचा 4x ऋण 1। यही आंसर है तुम्हारे। अब इससे इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। 2x² धन 7x धन 3, 2x² धन 7x धन 3, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा क्या आना चाहिए, 6 और जोड़ 7 आना चाहिए। आ ही नहीं सकती है भाई, जोड़ 7 कैसे आएगी? गुणा 6, गुणा कम और जोड़ ज़्यादा आ जाएगी। कैसे आएगी? 6 और 1 7 और 6 एकम 6, ठीक है। तो 2x² धन 6x धन x धन 3, 6 का गुणा 1 में किया तो 6 और 6 और 1 7x आ गया। गुणा कम और जोड़ ज़्यादा आ रही है। अब देखो इसमें से 2x कामन आ रहा है तो 2 एकम 2, 1x बचा। 2 तिया 6, 3 बचे, x बाहर चला गया। और यहाँ 1 कामन आ रहा है तो x धन 3 बचा। x धन 3 वापस कामन, तो x धन 3 कामन लिया तो यहाँ 2x बचा और यहाँ धन 1 बचा। ये धन 1, ये आंसर। बहुत सरल सवाल है, अगर एक बार दिमाग में बिठा लिया जाए तो ये बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब चौथे का तीसरा, चौथे का तीसरा है 6x² धन 5x, 6x² धन 5x और ऋण 6, 6 6 36, गुणा तो 36 आना चाहिए और जोड़ 5 आनी चाहिए। सोचो 9 और 4, 9 और 4 5 हो जाएंगे और 9 चौक 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6x² धन 9x ऋण 4x ऋण 6, 9 में से 4 गए तो 5 बचे। बड़ी संख्या के धन है तो यहाँ धन रहेगा। तो 9 में से 4 5 बचे और 9 चौक 36, ठीक। अब देखो इसमें से 3x कामन आ रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसमें से 2 कामन आ रहा है, ऋण 2, यहाँ ऋण है इसलिए ऋण 2 कामन आएगा। 2x, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऋण कामन आ गया तो धन हो जाएगा।
ऋण बाहर आ गया ना, इसलिए इसका ऋण का धन हो जाएगा। अब यहाँ से 2x धन 3 वापस कॉमन लिया तो बचा 3x ऋण 2, ये आंसर लिखा गया है। गुणनखंड कीजिए तो अपने को कुछ सोचना नहीं है, केवल गुणनखंड करना है, किस विधि से कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। अब इसका चौथा भाग है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4, 3x वर्ग ऋण x ऋण 4, ठीक है। गुणा तो 12 आना चाहिए और जोड़ 1 आना चाहिए, कैसे आएगा, संभव ही नहीं है। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 1 बच जाएगा। 3x वर्ग ऋण 4x धन 3x ऋण 4, 4 ऋण 4 में से धन के 3 गए तो ऋण का 1 और 4 तिया 12, ठीक है। x कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा 4, यहाँ पे धन का 1 कॉमन लेंगे तो 3x ऋण के 4, 3x ऋण 4 वापस कॉमन ले लो, 3x ऋण 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा धन 1, ये आंसर। ये तुम्हारा पहला सवाल हो जाता है। अब देखो दूसरा सवाल, मतलब 5वां सवाल। इन सवालों को px के तरीके से भी कर सकते हैं। पीछे जो संख्या लिखी है उस संख्या के खंड कर देंगे और तदनुसार कार्य करेंगे, जो अब बताऊंगा मैं। 5वां गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यह 5वां सवाल। 5वें का पहला, x क्यूब ऋण 2x वर्ग, x क्यूब ऋण 2x वर्ग ऋण x धन 2। इस 2 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसके संभावित गुणनखंड धन ऋण 1, एक तो धन 1 भी होगा ऋण 1 भी होगा, और धन ऋण 2, धन 2 और ऋण 2 होंगे। बस अगर इसमें हम p ऋण 1 रखेंगे तो इसका शून्यक अगर शून्य आ जाता है, मतलब तो हम वो एक गुणनखंड मानेंगे। देखो अब इसका खंड करेंगे, माना px बराबर x क्यूब ऋण 2x वर्ग ऋण x धन 2 हैं, ठीक है। px बराबर ये हैं, ऐसा मान लिया हमने। तो p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3 ऋण 2 ऋण 1 की घात 2 ऋण 1 धन 2। तो ऋण 1, ठीक, ऋण ऋण धन ऋण 2, ऋण 1 धन 2, धन 2 ऋण 2 0 और ऋण 1 ऋण 2 हो जाएंगे, तो नॉट इक्वल टू 0। अब इसको P1 रख के भी टेस्ट करो, P1 रख के टेस्ट करेंगे, फिर P + 2 - 2 रख के भी टेस्ट करेंगे। तो 1 रख के टेस्ट किया तो देखो 1 की घात 3 ऋण 2 1 की घात 2 ऋण 1 धन 2, 1 की घात 3 1 ऋण 2 ऋण 1 धन 2, धन 2 ऋण 2 0 ऋण 1 धन 1 0। अतः x धन ऋण 1
इसका एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। ऐसा उसमें भी करके देख सकते हैं। अब इस x ऋण 1 का इसमें भाग लगा दो, x क्यूब ऋण 2x वर्ग ऋण x धन 2, इसका भाग लगा देंगे x ऋण 1 का। यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, घात 2, तो x की घात 3 ऋण x की घात 2, घटाएंगे ये ऋण ये धन, तो यहाँ x वर्ग बचेगा, ऋण का x वर्ग ऋण x धन 2। यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ ऋण लगा देंगे, एक x चाहिए हमें, एक x लिख देंगे, एक इसका इसमें गुणा करेंगे ऋण x वर्ग, ऋण ऋण धन x, ऋण का धन होगा, धन का ऋण होगा, ये 0 और ये ऋण के 2x धन 2। यहाँ ऋण है इसलिए ऋण लिखेंगे, हमें 2 चाहिए इसलिए 2 लिखेंगे, तो 2x ऋण के और ऋण ऋण धन 2, घटाएंगे तो ये धन ये ऋण ये कुछ भी नहीं बचेगा, एक ये भाग आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x ऋण 1 और अंदर बचा x वर्ग ऋण x ऋण 2। फिर इसका चाहो तो वैसा ही खंड करके टेस्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो मैंने जो विभाग किया है वैसा करके कर सकते हैं। देखो कैसे किया, जोड़ तो गुणा तो 2 आना चाहिए, जोड़ 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बाहर वाला तो यथावत चलेगा, x ऋण 1 बाहर कुछ नहीं करना है, x वर्ग ऋण 2x धन x ऋण 2, गुणा तो 2 आ गए और जोड़ 1 आ गया, x ऋण 1 x कॉमन, x ऋण 2 बचे और यहाँ से 1 कॉमन तो x ऋण 2 बचे, x ऋण 1 कॉमन, x ऋण 2 कॉमन तो बचा x धन 1, ये गुणनखंड हो गए इसके। और चाहो तो इस विधि से भी इसके खंड कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब इसका भाग 2, इसका भाग 2 करेंगे, x की घात 3 ऋण 3x वर्ग, x की घात 3 ऋण, माना लिख देते हैं सीधा ही, माना px बराबर x की घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 9x ऋण 5, ठीक है। इसके संभावित गुणनखंड +-1 +-5 होंगे। देखिए 5 का कोई टुकड़ा हो नहीं सकता है, 5 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक तो 1 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा, इसलिए 2 खंडी होंगे, ठीक है। अब इसमें p-1 रख देते हैं, p-1 रखेंगे तो -1 की घात 3 -3 -1 की घात 2 -9 -1 -5, इसको हल करेंगे तो ऋण 1
ये धन हो जाएगा, ये ऋण 3, ऋण ऋण धन 9, ऋण 5, 9 में से 3 और 5 8 और 1 9, ऋण के 9 में से धन के 9 गए तो बराबर 0। अतः x धन 1 इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ये इसका एक गुणनखंड हुआ तो इसका भाग लगा देंगे, इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, गुणनखंड है तो भाग पूरा जाना चाहिए। अब देखो पूरा भाग देते हैं, x घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 9x ऋण 5, x धन 1 का भाग लगाया, यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, x की घात 3 धन x वर्ग घटा देंगे, ये ऋण 3 और 1 4x वर्ग ऋण के, ऋण 9x ऋण 5, यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ ऋण लगा देंगे, यहाँ 4 है, x और चाहिए तो 4x लिख देंगे, 4 ऋण 4x वर्ग और ऋण 4x, ये धन ये भी धन, 9 में से 4 गए 5x ऋण 5, ये बड़ी संख्या के ऋण है, ऋण यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ ऋण, 5 चाहिए इसलिए यहाँ 5, 5 का x में ऋण 5x, ये ऋण है ना इसलिए ऋण धन और ऋण धन ऋण 5, ये धन और ये हो जाएगा हमारा 0, कुछ नहीं बचा, ये भागफल आया। देखिए x धन 1 बाहर लिख लेंगे, अंदर लिखेंगे x वर्ग ऋण 4x ऋण 5, गुणा 5 आना चाहिए, जोड़ 4 आनी चाहिए, तो x धन 1 x वर्ग धन 5x ऋण, ये ऋण 5 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के ऋण आ रहा है यहाँ, ऋण 5x धन x ऋण 5, x धन 1, अब इसमें से x कॉमन ले लो तो x ऋण 5 बचा और इसमें से ऋण 1 कॉमन ले लो तो x धन ये 5 में से 1 गया तो ऋण का 4 और यहाँ धन है इसलिए धन ही कॉमन लेंगे 5, वापस x ऋण 5 कॉमन आ जाएंगे तो x धन 1 और x ऋण 5 कॉमन लिया तो x धन 1 बचा, ये आंसर। ये दूसरा पार्ट पूरा हो गया। अब 2 पार्ट और है, 2 पार्ट अभी करा देता हूँ फटाफट। देखो तीसरा पार्ट है, माना एक्स क्यूब पी एक्स बराबर एक्स क्यूब ऋण 13x वर्ग धन 13x वर्ग धन 32x धन 20 के संभावित गुणनखंड इसके संभावित गुणनखंड धन ऋण 1 फिर धन ऋण 2
3 हो ही नहीं सकता है, धन ऋण 4, परंतु इसको भी ले लेते हैं, धन ऋण 4, फिर 5 भी, धन ऋण 5, 6 7 8 9 नहीं होगा, 10, धन ऋण 10 और धन ऋण 20 होंगे। इन सबको टेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर पूरा पूरा भाग चला जाता है वो उसका गुणनखंड होगा। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं ऋण 1 का। P ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3, धन 13, ऋण 1 की घात 2, धन 32, ऋण 1 और धन 20। तो ये आ रहे हैं एक ऋण का, ठीक है। ये धन हो जाएगा तो धन के 13 और ऋण के 32, ऋण धन ऋण 32 और धन 20, 20 और 12 32, एक ये घट जाएगा कि तो ये 12 हो गए, 12 और 20 32, 32 में से 32 0 इक्वल टू 0। अतः x धन 1 इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड ये इसका गुणनखंड हुआ। तो हम इसमें भाग लगा देंगे, x घात 3 धन 13x वर्ग धन 32x धन 20, भाग लगा दो इसमें, किसका, x धन 1 का, घात 2, तो यहाँ घात 3 हो जाएंगे, यहाँ ऋण x वर्ग, ये ऋण ये धन ये जुड़ जाएंगे, 14x वर्ग धन 32x धन 20, यहाँ धन है इसलिए यहाँ धन 14 चाहिए हमें, ये 14 और x भी चाहिए, तो 14x वर्ग धन के 14 का 1 में ऋण 14, यहाँ 32 1 से ये है ना, और ऋण 14x, ये हो गया ऋण, ये हो गया धन, 4 और 2 6, और तीन और 1 4, x धन 20। तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। हमने गड़बड़ यहाँ करी कि ये ऋण का है तो इसका गुणनखंड धन का 1 होगा, ये हमने धन का 1 लिया, पर गलती से यहाँ ऋण 1 लेने में आ गया, तो ये धन का x वर्ग होगा और यहाँ ऋण आएगा, 13 में से 1 गया तो यहाँ 12 आएगा। और अब जब यहाँ भाग लगाएंगे हम, हमें चाहिए 12 चाहिए, तो 12 के लिए हम यहाँ 12 लिखेंगे धन के, तो 12x हो गए धन के वर्ग, और ये धन है ये भी धन है तो धन के 12x, ठीक है। ये ऋण हो गया ये ऋण हो गया, ये 0, ये 20x धन 20, अब यहाँ 20 लिख देंगे, तो 20x और 20 ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका खंड करेंगे, x धन 1 और x वर्ग धन 12x धन 20, x धन 1, इसका खंड करेंगे तो गुणा 20 आना चाहिए और जोड़ 12 आना चाहिए। 10 दूना 20, 10 और 2 12, x वर्ग धन 10x धन 2x
धन 20, x धन 1 और x यहाँ कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 10 बचेंगे, यहाँ 2 कॉमन आएंगे तो x बचेगा और यहाँ 10 बचेंगे। x धन 10 वापस कॉमन ले लेंगे, x धन 1, x धन 10 कॉमन लिए तो बचेगा x धन 2। यही आंसर होंगे इसके गुणनखंड। इसके बाद चौथा सवाल, चौथा है 2y घात 3 माना भी लिख दो यहीं, माना जब यहाँ y में चल रहा है तो पी वाई लेंगे, है ना, पी वाई बराबर 2y घात 3 धन y घात 2 ऋण 2y ऋण 1। के संभावित गुणनखंड दो का एक में गुणा करेंगे 2 आएंगे तो +-1 +-2 होंगे, ठीक है। ये संभावित गुणनखंड होंगे। तो देखिए पहले हम इसमें टेस्ट करेंगे, वो 1 को टेस्ट करेंगे। P1 बराबर 2 1 की घात 3 धन 1 की घात 2 ऋण 2 1 और ऋण 1। 2 का इसमें गुणा किया 2 आए, धन 1 आया, ऋण 2 आए, ऋण 1 आया। ऋण का 1 धन का 1, धन के 2 ऋण के 2 0 हो गए, ठीक है। अतः +1 है इसलिए -1 होगा, y-1 इसका एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। बस भाग लगा दो इसका, 2y घात 3 धन y वर्ग ऋण 2y ऋण 1, y ऋण 1 का भाग लगा दो तो 2y वर्ग का भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हमको 2 चाहिए और y घात 3 चाहिए, तो y घात 2 और 1 3 हो गए और 2 एकम 2 हो गए, है ना। तो 2y घात 3 ऋण 2y वर्ग, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, 2 और 1 3y वर्ग ऋण 2y ऋण 1। यहाँ पर धन है इसलिए यहाँ धन, हमें 3 चाहिए इसलिए यहाँ 3, y घात 2 चाहिए, हमारे पास 1 है तो 1y और लिख देंगे। तो धन 3y वर्ग और 3 का 1 में ऋण 3y, ऋण कुछ भी नहीं, घटाएंगे ऋण धन, 3 में से 2 गया तो 1 धन का ऋण 1। यहाँ धन है इसलिए यहाँ धन लगाएंगे और यहाँ 1 चाहिए 1 लिखेंगे, y और ऋण 1, ऋण धन 0, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, y ऋण 1 तो इसका एक खंड हो गया। अब हमारे पास 2y वर्ग है, ऋण 3y है और धन 1 है। हमें गुणा चाहिए 2, जोड़ चाहिए 3, तो 2 और 1 3 और 2 एकम 2, धन 3y है, ये धन 3y करेंगे।
अब इसका खंड करेंगे, y ऋण 1, 2y धन 2y धन y धन 1, ठीक है। y ऋण 1 और यहाँ से 2y कॉमन, 2y कॉमन, तो यहाँ बचेगा, ये वर्ग है ना, यहाँ केवल y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर हमारा 1 कॉमन आएगा तो y बचेगा और धन 1 बचेगा, y धन 1 वापस कॉमन, y ऋण 1, y धन 1 और बचा 2y धन 1, ये बचा 2y धन 1, ये आंसर। इस प्रकार ये तुम्हारी 2.4 प्रश्नावली पूरी हो जाती है।